परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी के कमलवत चरणों में बार बार शिष्टांजलि को स्वीकार हो आए हुए सभी भगवत प्रेमी भाई बहनों को जय गुरु शिवानंद। सब भाई बंधुओं, भगवत कृपा से यहाँ हर महीना में पहली तारीख को भजन कीर्तन सत्संग का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, जो हर महीना में पहली तारीख को 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक का एक कार्यक्रम भगवत कृपा से सुनिश्चित किया गया है। जो भगवान की कृपा पात्र होते हैं, जो दया का पात्र होते हैं, वो भजन कीर्तन में सत्संग में अपना समय सद्भाव दे करके अपने मानव जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। ये अवसर जो भगवत कृपा से जो मिलता है, ये भगवान की विशेष कृपा से ही मिलता है, क्योंकि सत्संग में एक सच्ची समझदारी मिलता है, एक सच्चा नॉलेज मिलता है, एक जीवन का सही दिशा दिखाई देता है। क्योंकि समझदारी के आधार पर ही हमारा आपका जीवन का निर्माण हुआ है। जिस स्तर का जिसकी समझदारी है, उसी स्तर का उसका जीवन सही है। समझदारी के आधार पर ही आपका जीवन शैली है, और जिस तरह से आपका जीवन शैली है उसी तरह की आपकी उपलब्धि है। तो सबसे पहले ये मानव शरीर को मिला है हम जीवात्माओं को, तो पहला कर्तव्य है कि पहले अपने जीवन के विषय में जाने कि ये मानव जीवन जो मिला है ये क्या है, किस लिए है, इसका प्रयोग कैसे करना। 3 बात, अगर ये 3 बात के विषय में जानकारी नहीं हुआ, ये मानव जीवन पा करके भी ये मानव जीवन के लाभ से वंचित हो जाए। जैसे पारस पत्थर आपके पास में ही हो, आप पारस पत्थर के गुण को न पता हो, उसका कीमत न पता हो, तो पारस पत्थर का लाभ आपको नहीं हो। ये जानकारी हो जाएगा कि ये पारस पत्थर है, लोहा छुपाएंगे तो सोना हो जाए, तो उसका लाभ आप लेगा। तो उसी तरह से ये मानव जीवन के विषय में आपको जानकारी हो जाएगा कि ये सृष्टि ब्रह्मांड का सबसे सर्वोत्तम उपलब्धि है मानव जीवन। ये मानव जीवन से बढ़ करके ये पूरे सृष्टि ब्रह्मांड में कोई उपलब्धि नहीं। पूरे संसार का सारा ऐश्वर्य सुख भोग एक पलड़ा पर रख दिया जाए और एक पलड़ा पे मानव जीवन को रख दिया जाए, ये मानव जीवन के तुलना में बराबरी में इस संसार का ऐश्वर्य सुख भोग नहीं है, बराबरी में नहीं है। मानव जीवन के उपलब्धि, इसकी विशेषता क्या है, इसकी महानता क्या है, कि सारे सदग्रंथ, सभी सत्पुरुष महापुरुष ये मानव जीवन को बड़ा ही श्रेष्ठ और सर्वोत्तम बताते हैं। कौन सी ऐसी विशेषता है, उस विशेषता को पहले जानिए। ये परमात्मा की जो बनाई हुई दुनिया
दुनिया है ये 4 भागों में है, जिसको 4 जगत कहा गया। एक है जड़ जगत, जो शरीर और संसार को दिखाई दे रहा है, इसी को जड़ जगत कहा गया। और एक जीव जगत है, जिसको देवलोक कहा जाता है, जहां पर स्वर्ग नरक की बात आता है। और एक ब्रह्मलोक है, यानी दिव्य जगत है, उसी को ब्रह्मलोक शिवलोक कहा गया। यानी दिव्य जगत को ही ब्रह्मलोक शिवलोक कहा गया। और एक शाश्वत जगत है, जिसको परम धाम अमर लोक कहा गया है। ये चारों जगत की जानकारी करने के लिए और चारों जगत की उपलब्धि लेने के लिए ये मानव शरीर में क्षमता है, जो जीव पाया है। और जानकारी के अभाव में एक तुच्छ विषय भोग के खोज में रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान के खोज में ये सारा अपना अमूल्य समय गंवा दिया। इसकी जानकारी करने का उपाय नहीं सोचा, जानने का प्रयास नहीं किया। ये चारों जगत की जानकारी देने वाला कोई जगत गुरु कहा जाता है। ये चारों सुनाई दे रहा है? हा? अगर सुनाई दे रहा है तब तो समझने का आप लोग प्रयास करिए। अब 1 घंटा 1.5 घंटा का समय है, और जो भी बात आप लोग सुन रहे हैं, अगर कुछ गलत लगे, न समझ में आवे, तो निसंकोच आप लोग प्रश्न करिएगा और जानने का प्रयास करिएगा। कुछ मुख्य बातें आप लोगों के सामने रखा जा रहा है कि आप लोग इस रहस्य को समझिए। ये वास्तव में ये जो जीवन मिला है, ये साधारण जीवन नहीं है। यही जीव जब मानव शरीर से निकल करके पशु पक्षी में चला जाएगा, तो आपकी सारी समझने वाली क्षमता शक्ति छिन जाएगी। गाय भैंस घोड़ा गधा में जाएगा, तो गाय भैंस घोड़ा गधा और समझदारी हो जाएगा। ये मानव जीवन का कीमत समझ आपके सामने जो रखा गया है बात, कि मानव जीवन क्या है, किस लिए है, इसका प्रयोग कैसे करना। 3 बात ये मानव जीवन का महत्व बताया जा रहा है कि आप लोग समझिए इसका रहस्य। पूरे सृष्टि ब्रह्मांड में एक भगवत अवतार को छोड़ करके, जो समय का सदगुरु होता है उसको छोड़ करके, किसी भी देवी देवता ऋषि महर्षि को ये रहस्य मालूम नहीं। अगर कुछ जानकारी होगा, अंशवत होगा, आधा अधूरा होगा, पूर्ण जानकारी नहीं होगा। एक बार महात्मा की बनाई हुई दुनिया ये 5 भागों में है, इसमें 4 जगत है। अभी आपके सामने रखा गया है। जड़ जगत यानी शरीर और संसार को दिखाई दे रहा है, ये जड़ जगत कहा गया है। एक जीव जगत कहा गया है, एक दिव्य जगत कहा गया है, एक शाश्वत जगत कहा गया है। यही 4 जगत है। ये चारों जगत की जानकारी जो समय का सदगुरु होता है, अवतारी होता है, वही ये चारों जगत की जानकारी देता है। तो वास्तव में जगत गुरु एकमात्र भगवान ही होता है। वही इस शरीर को करता है।
जिसको सद्गुरु कहा गया, यानी परमात्मा ही एक सत्य है। जो परम सत्य है वो जीव शरीर को करता है, उसी को सद्गुरु कहा गया। और वही सत्य का उपदेश देता है, वही परिचय पहचान कराता है, सत्य और असत्य को परिभाषित करता है, दोनों को दिखा देता है। देखो ये असत्य है और ये सत्य है। सत्य और असत्य को परिभाषित करने के लिए, वास्तविक जानकारी देने के लिए किसी साधु महात्मा ऋषि महर्षि ये छोड़ना नहीं, एकमात्र भगवत अवतारी को। तो वह भगवान जुग जुग में अवतरित होता है, यानी उतरता है, कभी विष्णु रूप में, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, और कभी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद के। थोड़ा गौर से आप लोग सुनिए, समझने का प्रयास करिए, जरा इस पर गौर करिए। वो कौन है जो कभी विष्णु रूप में आता है, कभी राम रूप में आता, कभी कृष्ण रूप में आता? अगर हमारे सामने आए तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे? क्या है, इस पर विचार नहीं करना चाहिए? महाराज की जय, वृंदावनेश्वर की जय, आनंद कम सदान भगवान की जय। अब ऐसे लाइन तो अब इसमें अच्छा अच्छा ठीक है, बढ़िया है, बैठिए आराम से बैठिए। तो अभी आपके सामने जो रखा गया है कि भगवत अवतार के माध्यम से ही ये चारों जगत की जानकारी होती है। तो आप लोग गीता, रामायण, भागवत बहुत सुने होंगे, कथा प्रवचन बहुत सुने होंगे, लेकिन वास्तव में जो श्रीमद् भागवत का, गीता का, चाहे रामचरितमानस का, जो धर्म ग्रंथ में जो रहस्य है, जो छिपा हुआ है कथानक के रूप में, आप वो सुने हो, लेकिन यथार्थ जानकारी नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में आपको नाम मिलेगा लेकिन रूप नहीं मिलेगा। नाम से परिचय होता है, आरूप से पहचान होता है। धर्म ग्रंथ में संसार की बात है, धर्म ग्रंथ में शरीर की बात है, धर्म ग्रंथ में जीव की बात है, आत्मा की भी बात है, परमात्मा की भी बात है, लिखित में है। लेकिन शरीर और संसार किसी धर्म ग्रंथ में नहीं दिखाई देगा। जीव को देखना होगा तो जीव किसी धर्म ग्रंथ में नहीं दिखाई देगा। आत्मा को देखना होगा तो आत्मा किसी धर्म ग्रंथ में नहीं दिखाई देगा। आत्मा की बात लिखा है, परमात्मा की बात उसमें लिखा है, लेकिन परमात्मा को धर्म ग्रंथ में देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि केवल नाम है, उसमें रूप नहीं है। रूप को देखना होगा तो रूप कहीं और है। जैसे आप लोग सभी किसी किसान के ही घर में है, किसान ही है, आपका जितना खेती है, घर मकान है, सबका नक्शा तहसील में आपके खेत का, मकान का सारा रिकॉर्ड है। तहसील में उसका नक्शा भी है, उसका नंबर भी है, लेकिन वो नक्शा और नंबर में
खेत नहीं है। उसमें आप चाहें कि वो जो खेसरा खतियानी में जो आपका रिकॉर्ड है, उसमें चाहेंगे हम एगो गेहूं उपराज लें, चना मटर कुछ उपराज में, तो नहीं होगा। वो चना मटर गेहूं उपराजना होगा तो उसके लिए खेत है। उसी तरह से इस शरीर के विषय में जानना होगा, जीव आत्मा परमात्मा के विषय में जानना होगा, तो उसके लिए सदगुरु की जरूरत पड़ेगी। वो समय का सदगुरु होगा, अवतारी होगा। वह शरीर के विषय में भी जनाएगा, जीव के विषय में भी जनाएगा, आत्मा के विषय में भी जनाएगा और परमात्मा के विषय में भी जनाएगा। जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, सच्चाई प्रतीत नहीं होगा, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे, सत्य सत्य आपको प्रतीत नहीं होगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसीलिए कहा गया है कि जाने बिना न होय प्रतीति, अब बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक आप सही जानेंगे नहीं, तब तक आपको प्रतीत नहीं होगा। आज जब प्रतीत नहीं होगा तो प्रीति होगा कैसे? अगर यदि प्रतीत हो गया तो प्रीति आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, प्रीति होना शुरू हो जाएगा। आप उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे, लेकिन नई जानकारी होगा तो कीमत समझ में नहीं आएगी। तो भगवत कृपा से यहां वर्तमान में वही परमात्मा जो कभी विष्णु रूप में, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में जो आता है, जो सर्वसत्ता शक्ति है, जो शब्द तत्व रूप में है परमात्मा, वही संत ज्ञानेश्वर के रूप में अवतरित होकर के ये चारों जगत का ज्ञान कराया है अपने कृपा पात्र भक्तों, दिखाया है, जनाया है कि मानव जीवन क्या है, किस लिए है, इसका प्रयोग कैसे करना। ये सारे शरीर और संसार के बीच छिपा हुआ रहस्य को भी जनाया, जीव आत्मा परमात्मा को सारा दर्शन परिचय पहचान कराया। उन्हीं का आपके सामने संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग भी अपने जीवन के विषय में जानिए कि मेरा जीवन क्या है, किस लिए है, इसका प्रयोग कैसे करना है। ये वास्तव में ये अवसर को सद्भाव और समय दे करके लाभ लीजिए। ये मानव जीवन को जानने के लिए चलेंगे तो आपकी जानकारी दो भाग में हो जाए, जिसको लौकिक और पारलौकिक कहा गया। जैसे शरीर, परिवार, संसार, तीन शब्द है, शरीर, परिवार और संसार। इसको लौकिक कहा गया। जीव, आत्मा और परमात्मा, ये पारलौकिक कहा गया। पारलौकिक, देखिए इनमें दो शब्द है, दोनों में लौकिक है, एक बीच में पार शब्द जोड़ दिया गया, पारलौकिक। यानी जब तक ये लौकिक को आप पार नहीं करेंगे तब तक आप परलौकिक में नहीं जाएंगे। यानी शरीर में हो करके आप चाहें कि हम जीव देख लें, संभव नहीं है। अब ये लौकिकता से हमको ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। भाई लौकिक क्या है, पारलौकिक क्या है। अब देखिए, ये शरीर जो है आया है संसार से, किसी माता पिता के माध्यम से। किसी का भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सीधे आकाश से टपका हो या धरती फोड़ करके निकला हो। सभी लोग किसी न किसी परिवार में, किसी माता पिता के माध्यम से ही सबका शरीर आया है। एक सृष्टि का एक विधान है, एक व्यवस्था है।
तो शरीर ये संसार का अंश है। ये शरीर जो है संसार का अंश है। ये शरीर में जो भी अभाव होता है, जो भी कमी होता है, तो संसार से परिवार में आता है, अब परिवार के माध्यम से शरीर को मिलता है। यही ना होता है। ये समझने का प्रयास करें। ये शरीर तो संसार का अंश है, लेकिन ये जीव संसार का अंश नहीं है, ये परमेश्वर का अंश है। ये जो है परमेश्वर का अंश है, ये परलोक से आया है। ये किसी दिन ये शुद्ध आत्मा था, शुद्ध चेतन ज्योति था, लेकिन ये संसार माया में आकर के जो ही शरीर उपपिंड में प्रवेश किया, तो माया इसको जीव रूप में परिवर्तित कर दिया, इसके पावर को सीज कर दिया, और सीज करके जीव रूप में परिवर्तित कर दिया। आज जीव शरीर में होकर के संसार में घूमने लगा। ये जीव शरीर में होकर के संसार में घूमने लगा। शरीर और संसार सत्य लग रहा है, शरीर और संसार ये सत्य लग रहा है, और ईश्वर और परमेश्वर भूल गया, अपने अस्तित्व को ही भूल गया। इसको यह भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और किस लिए आया हूं, और फिर कहां जाऊंगा शरीर छोड़ करके, यह भी पता नहीं। तो जिसको अपने अस्तित्व का ही पता नहीं है, उसको अपने कर्तव्य का पता कैसे चलेगा? आज जिसको अपने अस्तित्व और कर्तव्य का ही पता नहीं है, तो उसको अपने मंजिल का ज्ञान कैसे हो? तो वास्तव में यही एक संस्था है कि आप अपना समय सद्भाव दे करके अपना अस्तित्व, कर्तव्य और मंजिल तीनों जान सकते हैं, और अपना जो लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी विशेष कृपा है कि आप लोग इस रहस्यात्मक शब्द को सुनने को मिल रहा है। आप लोगों को सारी बातें जो सुनने को मिल रही है, ये भगवान की विशेष कृपा है। इसको समझने का प्रयास करें। जीवन जो है, ये जान लीजिए कि अस्थाई नहीं है। ये आपको किसी कार्य विशेष के लिए, लक्ष्य और मंजिल पर पहुंचने के लिए ये साधन मिला है नहीं आपका। ये मानव जीवन जो मिला है जीव का, ये वास्तव में इसका है नहीं, ये पाया है। अगर इसी का होता, ये कभी शरीर छोड़ता ही नहीं, हमेशा इसके साथ रहता। लेकिन दिखाई दे रहा है कि संसार में एक से एक धनी धुरंधर, एक से एक बलवान, एक से एक विद्वान। एक समय आता है कि शरीर जो है ज्यों का त्यों रहता है, जीव छोड़ करके चल देता है। आज जब जीव छोड़ करके शरीर चल देता है, तो जो भी ये दुनिया बनाया रहता है, ये सब लुप्त हो जाता है। यहां भगवान का ये संदेश दिया जा रहा है कि अपने जीवन को अगर सार्थक सफल बनाना है, तो ईमान, सच्चाई, संयम, सेवा से युक्त अपने जीवन को कर दीजिए। सत्य को जानिए और सत्य को अपना लीजिए। पहले सत्य को जानिए। ईमान, सच्चाई एक ऐसा जीवन है कि ये जीव मानव जीवन को सार्थक और सफल कर सकता है। तो पहले तो हमको ईमान, सच्चाई जानना पड़ेगा कि आखिर ईमान, सच्चाई है क्या। अब ईमान, सच्चाई को जानने के लिए चलेंगे तो वास्तव में ये जान लीजिए कि परमात्मा की बनाई हुई दुनिया है। आए परमात्मा की बनाई हुई दुनिया को जो दिन रात ये अपना बनाने में लगा हुआ है, आए अपना बना करके
जो मालिक बन करके बैठा है, तो वास्तव में वो ईमान वाला नहीं है। वही बेईमान है जो दूसरे के संपत्ति को, जो अपना अधिकार जमा लेता है, अपने मालिक बनना शुरू करता है, उसी को बेईमान कहा जाता है, उसी को चोर कहा जाता है। तो वास्तव में जब ईमान सामने ले आएंगे तो दिखाई देगा कि सारा सृष्टि ब्रह्मांड ये परमेश्वर से है, ये परमेश्वर की कृति है। वो परमेश्वर अपने संकल्प शक्ति से इस कृति को किया है। ये कृति को वो परमेश्वर अपने संकल्प शक्ति से किया है। कोई भी कृति बिना कर्ता का नहीं हो सकता है, बिना कर्ता का कोई कृति नहीं हो सकता है। तो ये पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता एकमात्र परमेश्वर है। ये सृष्टि के विषय में किसी को पता नहीं। आज समाज में ऐसे ऐसे उपदेशक हैं जो घट घट में, कण कण में घोषित कर रहे हैं कि भगवान है। भगवान ये ब्रह्मांड में ही नहीं रहता है, ये दुनिया बनाने वाला ही दुनिया में नहीं है। उसकी शक्ति है, कण कण में उसकी शक्ति है, घट घट में ये समझ लीजिए एक जीवात्मा है। ये वास्तव में आज के जो गुरुजन लोग हैं, आज समाज में ऐसे ही उपदेश दे रहे हैं। इसकी सच्चाई मालूम नहीं है। ये सारी सच्चाई भगवत कृपा विशेष से आपको यहाँ जानने सुनने समझने को मिलेगा। और ईमान सच्चाई का जो जीवन होता है बड़ा ही आनंददायक होता है, उसका परिणाम अच्छा होता है। प्रेम श्री सदैव जी महाराज की जय, प्रेम श्री प्रमिता परमेश्वर की जय, प्रेम श्री आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय। देखिए, एक ईमान सच्चाई के ऊपर ही एक दृष्टांत आप लोगों के सामने रख रहे हैं। एक जो है एक चक्रपाणी नाम के एक राजा थे। ये ईमान सच्चाई पर ही हो रहा है कि वास्तव में आपका जो यहाँ आज का जो समय है, आए तो कुछ तो यहाँ से लेकर के जाइए, ईमान सच्चाई को जानिए। ईमान सच्चाई को जानने के लिए आप 1 घंटा 2 घंटा में पकड़ भी नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। अगर जो पहले दिन आया होगा तो उसको तो जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल समझाने का प्रयास किया जाए। एक चक्रपाणी नाम के एक राजा थे। तो राजा बड़े सच्चाई से, ईमानदारी से राज्य व्यवस्था को चलाते। वो राजा अपने शरीर की व्यवस्था के लिए अलग से श्रम परिश्रम करते थे। राजकोष का जो खजाना था वो अपने व्यक्तिगत जीवन पर नहीं खर्च करते थे। उनका ये था कि जो भी राजकोष का खजाना है वो जनता का है, तो जनता के विकास में, व्यवस्था में खर्च होना चाहिए। हमारा जो जीवन मिला है भगवत कृपा से, तो श्रम परिश्रम करके अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था ये जनता का है, जो भी राजकोष है। वो राजा अपना 2-4 बीघा खेत रख करके, राजा और रानी दोनों अपना वो खेती से ही सब उपराज करके अपना सारी व्यवस्था को चलाते। एक बार की बात है कि उनके राज्य में किसी पड़ोसी के यहाँ, उनके दरबारी के यहाँ एक शादी पड़ गया। तो इनके यहाँ भी निमंत्रण आया, रानी को भी बुलावा आया अपने घर ले जाने के लिए।
तो रानी जो है गई वहाँ फंक्शन में, तो उसके यहाँ बहुत जितने रिश्तेदार थे अच्छे अच्छे सब कपड़ा पहन करके, जो भी औरतें थीं अपना वस्त्र आभूषण से एकदम सुसज्जित, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके आई थी। ये जो राज की जो रानी है एकदम साधारण सिंपल भेष में, साधारण कपड़ा, शरीर पर कोई दिखो नहीं, गहना नहीं। ये जब गई भाई इनका तो आदर सम्मान तो हो ही रहा है, लेकिन इनके मन में दिखाई, इनके मन में विचार हुआ कि बताइए जो हमारी दासी है वो रानी जैसे लग रही है, इन सबों के सामने हम ही दासी जैसे लग रही हैं। अब इनके अंदर एक विचार खड़ा कि बताइए हम इस राज्य के यानी राजा की रानी है, हमारे शरीर में कोई वस्त्र आभूषण नहीं। अब उनका फंक्शन पूरा हो गया, ये मन में सोची कि अब हम चलते हैं तो राजा से कहेंगे कि हमको भी यानी सोने का आभूषण बनवा दीजिए, अपना गहना का मांग करेंगे। अब उनका फंक्शन पूरा हो गया, घर पर आई। घर पर आए तो राजा चक्रपाण से कहे कि देखिए हम गए थे तो जो हमारी दासी है तो हम ही लगते हैं, जो वो रानी है वो उन सबों की दासी हम लग रहे हैं, हमारे शरीर में कोई वस्त्र आभूषण नहीं। एक काम करिए हमको भी यानी कुछ सोना मंगा दीजिए, हम भी अपना आभूषण बनवाएंगे बढ़िया तरह से। राजा कहे ये कौन सी बड़ी बात, आपको आभूषण बनवाना, हम सोना मंगवा दे रहे हैं। तो राजा चक्रपाण जो है अपने मंत्री को बुलाए, आप मंत्री को बुलाकर कहे चले जाओ लंका में रावण से कह देना कि राजा चक्रपाण जो है 40 किलो सोना मांगे हैं कौर में। और वो रानी सुन रही थी, तो रानी सोच रही कि तो बड़ा मुश्किल की बात हो गया, और वे रावण के यहाँ भेज रहे हैं कौर लेने के लिए, वो तो कौर भी नहीं देगा, तुरंत उल्टे झगड़ा यानी चढ़ाई करेगा, लड़ाई फौजदारी करेगा ये। लेकिन अब कुछ कह नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई अबे राजा का आदेश। और वो चक्रपाणी राजा जो है मंत्री को बुला करके आदेश दे दिए, जाओ रावण से कौर लेकर के ही आना है, 40 किलो सोना कौर ले आना है। मंत्री अपना राजा का प्रणाम किया, चल। अब वो मंत्री जो है लंका में पहुंचा, दरबार रावण का लगा हुआ था, गया जाकर के रावण से कहा, हे रावण हमको जो है चक्रपाणी राजा भेजे हैं कौर लेने के लिए, तुमसे 40 किलो सोना तुमको कर में देना है। तो रावण जब सुना तो हंसा ठेठा करके, अरे वो चक्रपाण जो अपने हाथ से साग सब्जी उपराजता है, खेती करके जीवन यापन करता है, हमसे कर लेगा वो, किस बलबूता पर कर लेगा वो। तो मंत्री कहा कि देखिए हमको कर लेकर के ही जाना है, आपको कर देना पड़ेगा, चाहे खेती करते हैं चाहे जो करते हैं, कर आपको देना पड़ेगा। कहा जाओ कर कुछ नहीं देंगे, जाके कह देना जो करना होगा कर लेगा। अब मान लीजिए क्यों पहुंचा था, शाम का बेरा था, ये कितनाऊ कहता था, रावण माना नहीं। शाम हो गया, मंत्री वहीं पर ठहर गया। रावण जो है गया दरबार में, तो मंदोदरी से कह रहा है कि अरे वो ऐसा पगलेट राजा है कि हमसे जो है कौर लेने के लिए भेजा है, जो सारे दुनिया में सारे लोग हमको जानते हैं, और वो ऐसा पगलेट है कि हमसे कौर लेने के लिए भेजा है, वो चक्रपाणी नाम का एक राजा। तो वो मंदोदरी करे, क्या वो चक्रपाणी राजा भेजे हैं,
हाँ, तो रावण कहा थे मंदोदरी कही, वो मंत्री चला गया कि है, तो है। मंदोदरी कही कि काम करिए, आपका खैरियत उसी में है, गनीमत उसी में है कि कौर दे करके उसको भेज दीजिए। चक्रपाणि राजा के विषय में आपको पता नहीं है, हमको पता है कि वो राजा क्या है, उनके विषय में पता है। आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, आप कर दे दीजिएगा ना तो भलाई आपका होगा नहीं। वो राजा बहुत सत्यनिष्ठ है, उसमें पावर है, उसके सामने आपका एक भी बस नहीं चलेगा। तो रावण जो है और मंदोदरी को भी लगा कहने, अरे तू अब हमको भय दे रही है, उसकी महिमा गा रही है। तो कह रही है कि अच्छा ये बताइए कि चक्रपाणि राजा का महत्व आप जानेंगे? अगर जानने को कहिए तो हम ले चल करके आपको जना दें, कहिए तो दिखा दें। तो रावण कहा जरा दिखा दो उसका महत्व, क्या महत्व है, कौन सा ऐसा पावर है उसके अंदर। तो कहे कि ठीक है हम चल करके दिखा रहे हैं। कहे कि चलिए ऊपर यानी किला पर। 2 मुट्ठा सरसों ले गए, उसके किला पर कबूतर आते थे, कबूतर। तो कहे कि देखिए हम आपका नाम ले करके दाना छींट रहे हैं, आज चक्रपाणि के भी नाम लेकर के राजा का हम दाना छींट रहे हैं, आप अपना भी प्रभाव देख लीजिएगा और उस राजा का भी प्रभाव देखिए। तो मंदोदरी जो है 1 मुट्ठा दाना ले करके फेंकी और कही कि राजा रावण की दुहाई दे करके हम फेंक रहे हैं, किसी को दाना खाना नहीं है, एक भी दाना किसी को चुगना नहीं। कोई कबूतर नहीं माना, सब खाना शुरू कर दिया, जितना छिड़ी सब खाना शुरू कर दिया। कहे कि देख लीजिए ये आपका प्रभाव है। आयो अभी चक्रपाणि राजा का नाम लेकर के छिट रहे, उनका भी प्रभाव देखिए। तो वह जो है 1 मुट्ठा फिर दाना लेकर के फेंक रही है, कह रही है कि राजा चक्रपाणि की दुहाई दे करके हम दाना फेंक रहे हैं, किसी को एक भी दाना नहीं खाना है। तो जो ही राजा चक्रपाणि का नाम लेकर के वो कही, तुरंत सारे कबूतर सब दाना वैसे से पड़ा हुआ सब जानते खड़ा हो गया, एक भी दाना कोई चुन नहीं रहा। एक जो है कान का बहरा था, उसको सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया, एक दाना उठा करके खा लिया। तो जब ये वो दाना जो ही उठाया तो ही उसका मस्तक फट गया। कही देखिए ये राजा चक्रपाणि के नाम में इतना पावर है, उनका दुहाई दे करके हम दाना छींटे हैं, आए वो गलती से उठा लिया, देखिए उसका मस्तक फट गया। आए आपका नाम लेकर के छींट दिए, सब कबूतर खा गए, किसी को कुछ नहीं। तो आप अपना समझ लीजिए। तब वो रावण कह रहा कि अरे तू हमको भरमा रही है, ये सब बात हम नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं देंगे। तो मंदोदरी कही कि देखिए आपका भलाई उसी में है कि कर दे करके ही भेजिएगा, हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, नहीं तो बहुत अनिष्ट हो जाए। रावण माना नहीं। अब जो है सुबह हुआ, फिर दरबार लगा। फिर जब दरबार लगा तब मंत्री आया, कहा कि रावण हमारे राजा का आदेश है, आपको कर देना होगा, कर दे दीजिए। रावण कहा कि बात हम करो नहीं देंगे, जाओ जो कहना जो कह देना, जो करना होगा कर लेंगे। मंत्री कहा कि अच्छा एक काम करिए, हम तो आपके दरबार में आए हैं कर लेने के लिए, एक काम करिए, थोड़ा सा कष्ट सह करके हमको आप यानी समुद्र के किनारे तक पहुंचा दीजिए। इतना कर सकते हैं? तो कहे हाँ इतना तो कर सकते हैं, चलो हम तुमको समुद्र के किनारे तक पहुंचा देंगे। तो रावण जो है समुद्र के किनारे ले गया पहुंचाने। समुद्र के किनारे जब ले गया पहुंचाने के लिए, तो मंत्री कहा कि रावण एक बात है, एक हम कला आपको दिखा रहे हैं अपना, एक हमारी कला जो है हमारे अंदर है, एक कला हम आपको दिखा रहे हैं, आज देख करके आप ही बताइए।
कि जरा दिखाओ कला। तो क्या काम किया कि बालू इकट्ठा करके खूब बढ़िया सुंदर सोने का लंका बना दिया। वो मंत्री जो है बालू इकट्ठा करके सोने का लंका बना दिया। और कहा कि देख रहे हैं, तो रावण कहा कि हाँ भाई तो बहुत अच्छा बन गया, तुम तो बहुत कलाकार आदमी है। तो कहा देखिए हम कलाकार तो है ही है, लेकिन एक कलाकारी और हमारे अंदर है, उसको भी देखिए। आपका ये लंका है, आया अपना मेन गेट आप देखिए, आपका मेन गेट यही है लंका का प्रवेश करने वाला। ये गेट यहाँ जो हम बनाए हैं, अभी देखिए हम इस गेट पर हम एक मुक्का मारते हैं और तब अपना गेट आप देखिए। तो क्या काम किया मंत्री, एक मुक्का मारा वो गेटवा पर, उसका गेटवा ढह गया। तो कहा कि देखिए अपना गेट पहले देखिए, तो गेट एकदम ढह करके चकनाचूर हो गया। तब कहा कि देखिए मात्र 1 सेकंड 1 मिनट का काम है, अभी कहिए तो पूरा लंका बराबर कर दें और कि कर दे दीजिए। तब रावण फट से हाथ जोड़ के खड़ा हो कहा कि रे भाई तू ले आकर के तू तो बहुत बड़ा कलाकार है, ये ऐसा बराबर मत करो। अब रावण जो है भयभीत हो गया। चाहिए चलो हम कर तुमको हम दे रहे हैं, कर लेकर के ही जाओ, लेकिन लंका तू बराबर मत कर। मात्र वो बना करके यहाँ पर मुक्का मारा और लंका का गेट फंस। तो कहा कि अभी पूरा लंका बराबर कर देंगे, सारा मटिया में खत्म, या तो कर देना पड़े। रावण हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और निवेदन के साथ वहीं पर कहा कि हम आपके राज्य में नहीं जाएंगे, खबर दे करके मंगाओ यहाँ से, तब हम लेकर के जाएंगे। रावण ले आकर के 40 किलो सोना दिया और दे करके अब तब मंत्री को जो है भेजा। अब मंत्री अब जो है 40 किलो सोना लेकर के अब चक्रपाणी राजा के यहाँ आया। जब चक्रपाणी राजा के यहाँ आया, ले आके 40 किलो सोना रख दिया। राजा बुलाए रानी को, कहे कि भाई सुनो, जो कह रही थी कि हमारे पास आभूषण नहीं है, तो ले जाओ, जितना आभूषण बनवाना हो बनवा लो, जो जो बनवाना हो सब बनवा। तो वो पूछी कि भाई ये रावण कर दिया कैसे? वो सारी बात जो है मंत्री बताया। तो जब रानी सुनी तो कह रही कि अरे ये वास्तव में सच्चाई में ये सारा प्रभाव है, तो अपना इस सत्य को बेच करके हम जो है गहना नहीं बनवाएंगे, ले जाओ, जिसको सोना है उसको दे दो, गहना से हमको कोई मतलब नहीं। तो राजा कहे कि भाई जो बनवाना हो बनवा लो। तो रानी हाथ जोड़ करके खड़ा कि वास्तव में ये राजा के अंदर जो ईमान सच्चाई का जो प्रभाव है वो दिखाए। तो वास्तव में जो ईमान सच्चाई का जो जीवन व्यतीत करता है, तो ईमान सच्चाई का जो उपलब्धि होता है वो कल्याणकारी होता है, मुक्तिदायक होता है, मोक्षदायक होता है। क्योंकि परमात्मा जो ये दुनिया बनाया है, सज्जन का बीज बोया है, दुर्जन का बीज नहीं बोया है, सज्जन का बीज बोया है। सत्य की प्रधानता में रहने चलने के लिए ही हम आपको ये मानव का शरीर मिला है। ये मानव का जो शरीर मिला है सत्य की प्रधानता में रहने चलने के लिए, तो उसको तो पहले हमको जानना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ना कि वास्तव में सत्य है क्या। जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सच्चाई को अपनाएंगे कैसे। प्रेम श्री सुखदेव जी महाराज की जय, प्रेम श्री प्रमिताभ परमेश्वर की जय, प्रेम श्री आनंद कंठ प्रभु सदान भगवान की जय। तो अब देखिए ये बात जो अभी कहा गया है कि मानव जीवन जो मिला है, ये मानव जीवन को सबसे पहले हम आपका कर्तव्य है जानना। जब जानकारी करने के लिए चलेंगे, यहीं से आपके जीवन का दिशा जो है सही गलत का दोनों दिखाई देगा। अगर शरीर की प्रधानता में रहते चलते हैं,
शरीर परिवार संसार की प्रधानता में रह चल रहे हैं, तो वास्तव में वही कुमार्ग है, उस मार्ग नहीं है। उसका परिणाम बड़ा ही दुखदाई होगा। शरीर परिवार संसार की प्रधानता में रहेंगे तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ेगा। जन्मना मरना दुख सुख, जन्मना मरना दुख सुख के चक्कर में ही घूमना पड़ेगा। और शरीर परिवार संसार की प्रधानता में रहने का मतलब असत्य की प्रधानता में रहना, झूठ की प्रधानता में रहना। क्योंकि जिसको आप अपना बनाए हैं, ये शरीर परिवार संसार को जो आप अपना बनाए हैं, ये जब से सृष्टि हुआ है तब से आज तक ये शरीर परिवार संसार को कोई अपना नहीं बना पाया है। आज तक का रिकॉर्ड है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि सूर्य उदय होता है तहां से लेकर के अस्त तक राज्य किए हैं। लेकिन एक आदमी का रिकॉर्ड नहीं है कि ये शरीर अब परिवार और संसार को कोई अपना बना लिया। जो शरीर परिवार संसार को अपना बनाता है और उसी को सत्य मानता है, वही धोखा खाता है, वही झूठ की प्रधानता में रहना हुआ, वही जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता है। जो जीव ईश्वर परमेश्वर की प्रधानता में रहता है, वही शांति आनंद चिदानंद ब्रह्मानंद परम आनंद की उपलब्धि को प्राप्त करता है, वही कल्याण और मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। ये जीव को, ये दोनों पहलू को जानने समझने के लिए ये जीवन मिला है। दोनों को जाने कि वास्तव में सत्य क्या है और असत्य क्या है, और सत्य और असत्य का पहचान कैसे होगा, परख कैसे होगा। आप भी अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, आप भी विचार चिंतन मनन करते हैं। थोड़ा सा विचार करिए, विचार करिए जो बात कहा जा रहा है। अगर गलत हो तो क्वेश्चन भी करिएगा। ये वास्तव में सही और गलत को समझने के लिए आपको फार्मूला दिया जा रहा है कि वास्तव में असत्य को हम कैसे जाने कि यह असत्य है, आप कैसे जाने कि यही सत्य है। ये क्वेश्चन तो आपका होना चाहिए, आप लोगों को प्रश्न करना चाहिए, भाई कैसे सत्य हम माने या कैसे असत्य माने। तो उसको समझने के लिए, जानने के लिए एक विधान है, व्यवस्था है। जैसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये शरीर परिवार संसार दिखाई दे रहा है, तो इसमें सबसे पहले विशेषता देखिए। दिखाई जो दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अपने आप में स्वतः का अस्तित्व तो किसी का नहीं। एक दूसरे के अस्तित्व से ही उसका अस्तित्व है। तो जो स्वतः का जिसका अस्तित्व नहीं होता है, क्या अस्तित्व समझ रहे हैं? अस्तित्व की बात समझ रहे हैं? अरे भाई कोई कोई तो बोले आदमी, अगर न समझ में आता हो तो वो भी कहिए, हम बोलते चले जाएं, एक को बात समझ में न आवे। हाँ अच्छा, ये देखिए पहले समझिए इसको। कुछ न कुछ बात जो नहीं समझ में आता है तो बोलना भी चाहिए, किसी को प्रश्न भी करना चाहिए। जैसे अस्तित्व की बात हम जो कहे हैं कि भाई स्वतः में जिसका अस्तित्व न हो, एक दूसरे के अस्तित्व से जिसका अस्तित्व हो, उसी को झूठ कहा जाता है। और जिसका खुद का अपने आप में अस्तित्व हो,
उसी को सत्य कहा जाता है। तो अब मान लीजिए कि संसार तो बहुत लंबा चौड़ा है, एक एक चीज का शोध करना, खोज करना तो भाई बहुत समय लगेगा। आइए हम अपने जीवन पर ही देखें, शरीर पर ही देखें, शरीर से ही खोज करें। जैसे शरीर हमारा दिखाई दे रहा, हाथ पांव नाक कान मुंह देह, एकदम मन बुद्धि इंद्रियों से युक्त जो शरीर दिखाई दे रहा है, इसका अस्तित्व तो जीव से है। ये जीव जब तक शरीर में है तो अभी तक ये शरीर का अस्तित्व है। अभी अगर जीव शरीर से निकल जाए तो 4-6 घंटा में दुर्गंध देना शुरू हो जाएगा, सड़ना और दुर्गंध देना शुरू हो जाए, सड़ गल करके खत्म हो जाए। लेकिन जीव तो दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है। शरीर को ही हम सत्य मान रहे हैं। तो इसीलिए इसको समझने के लिए कहा जा रहा है कि शरीर का अस्तित्व जीव से है। जीव जब तक है तभी तक आप किसी के पिता हैं या पति है, और चाहे जो भी आपका दोस्त मित्र जो भी समाज में संबंध है, जब तक ये जीव है तो अभी तक आपका ये सारा संबंध है। अभी जीव निकल जाए सारा संबंध गायब। तो हमको किसकी प्रधानता में रहना चाहिए? शरीर की प्रधानता में रहना चाहिए कि जीव की? तो जीव, शरीर की अपेक्षा जीव सत्य है, आगे शरीर सत्य है? जीव सत्य है। हाँ, जीव सत्य है। और शरीर के अपेक्षा ये जीव सत्य है। तो हम अगर शरीर की प्रधानता में रह रहे हैं, शरीर को ही बनाने में, शरीर को ही सजाने में, शरीर को ही एकदम सुविधा से युक्त रखने में अगर यदि हम रह रहे हैं तो हम झूठ की प्रधानता में रह रहे हैं, सत्य की प्रधानता में नहीं रह रहे हैं। जब हम जीव की प्रधानता में रहेंगे तो शरीर की अपेक्षा जीव सत्य है। जब हम सत्य का खोज करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तब न समझ में आएगा। हम रोटी का खोज करते हैं, बीवी बच्चा का खोज करते हैं, साधन सुविधा का खोज करते हैं, नौकरी चाकरी बिजनेस धंधा का खोज करते हैं, तो जो खोजते हैं वो मिलता है। हम सत्य का खोज करते ही नहीं हैं तो सत्य मिलेगा कैसे? क्या कभी विचार किए कि वास्तव में सत्य है क्या? अब आइए थोड़ा समझने का प्रयास। अब शरीर में और जीव में जब हम तुलना करेंगे कि शरीर सत्य है कि जीव सत्य है, तो शरीर की अपेक्षा जीव सत्य है। अब आइए, जब जीव सत्य है तो हमको जीव की ही प्रधानता में रहना चलना चाहिए। तो जीव का भी हम खोज करेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, कि क्या जीव ही सत्य है, आगे जीव भी कहीं से इसको भी पावर क्षमता शक्ति देने वाला कोई है? अगर जीव ही अपने आप में सत्य होता तो जीव का ही स्वतः में अस्तित्व होता। तो जीव का जब खोज करना शुरू करेंगे तो दिखाई देगा कि ये जीव को जो भी क्षमता शक्ति मिल रहा है क्रियाशील होने के लिए, वो ईश्वर जो है परमेश्वर से क्षमता शक्ति लेकर के हर 4 सेकंड में दे रहा है। हर 4 सेकंड में जीवनी शक्ति वो परमेश्वर ईश्वर के माध्यम से दे रहा है। तो अब हम जीव में या ईश्वर में दोनों में तुलना करेंगे कि दोनों में सत्य कौन है? तो ईश्वर से ही जीव का अस्तित्व होता है। तो जीव में या ईश्वर में जब हम तुलना करेंगे तो जीव की अपेक्षा ईश्वर सत्य है। हमको ईश्वर की प्रधानता में रहना चलना चाहिए। एक दोनों पहलू को समझने के लिए एक थोड़ा बहुत आपके समझने के लिए दिया जा रहा है, आपको एक सूत्र दिया जा रहा है कि इस माध्यम से आप सत्य सत्य को पकड़िए, आए अपने जीवन को सत्य की प्रधानता में ले चलने का प्रयास करें। तो जीव में और ईश्वर में हम तुलना करेंगे।
जीव की अपेक्षा ईश्वर सत्य, क्योंकि ईश्वर के माध्यम से ये जीव संचालित होता है। परमेश्वर से क्षमता शक्ति लेकर के हर श्वास में कोई परमेश्वर जो है क्षमता शक्ति दे रहा है ईश्वर के माध्यम से, हर 4 सेकंड में जीवन शक्ति मिल रहा है। तो जीव की अपेक्षा ईश्वर सत्य। अब ईश्वर का जब हम खोज करेंगे तब ईश्वर ही सत्य है, तो हमको ईश्वर के ही प्रधानता में रहना चलना चाहिए। तो ईश्वर का भी जब आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जब खोज करेंगे तो दिखाई देगा कि ईश्वर का भी जो क्षमता शक्ति, जो ऊर्जा पावर जो आ रहा है परमेश्वर से आ रहा है। ईश्वर को भी क्षमता शक्ति परमेश्वर से मिल रहा है। तो हम ईश्वर में और परमेश्वर में दोनों में तुलना करेंगे कि दोनों में सत्य कौन है। हमको ईश्वर की प्रधानता में रहना चाहिए कि परमेश्वर की प्रधानता में रहना चाहिए? परमेश्वर की। तो एक जीव का एकमात्र कर्तव्य है उस परमेश्वर को जान करके और उसी के प्रधानता में अपने जीवन को रखना चाहिए। और उसी के प्रधानता में रहने चलने का नाम है सत्संग, यानी सत्य का संग, यानी परमेश्वर को जान करके, परमेश्वर को परख पहचान करके उसी के प्रति समर्पित होकर के उसी के अनुसार रहना चलना ही यानी सत्संग। केवल सुन लेना केवल दृष्टांत के रूप में, कथानक के रूप में, धर्म ग्रंथों के माध्यम से, श्लोक चौपाई के माध्यम से केवल सुन लेना ही ये सत्संग नहीं है। सत्संग का भी 2 रूप है, एक व्यवहारिक रूप है, एक वास्तविक रूप। अब मान लीजिए कि जो व्यवहारिक रूप होता है किसी भी चीज का, एक व्यवहारिकता होता है, एक वास्तविकता होता है, एक आभासी सत्य होता है और एक वास्तविक सत्य होता है। सत्संग का भी एक व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप क्या है कि जो सत्य की प्रधानता में रहने चलने के लिए जिस वाणी से, जिस वचन से प्रेरणा मिलता है, परख पहचान करने की क्षमता शक्ति मिलता है, उसको भी सत्संग कहते हैं। लेकिन वो व्यवहारिक, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो वो है कि उस सत्य को जानिए, आज जान करके अपने जीवन को उसी की प्रधानता में कर दीजिए, उसी की विधान में, उसी के अनुसार होकर के रहिए। चलिए सत्संग, इसी को कहा गया है सत्संग। तो वास्तव में ये व्यवहारिक आपको सत्य की प्रधानता में रहने चलने के लिए दोनों पहलू की जानकारी दी जा रही है। देखिए शरीर, परिवार, संसार जो दिखाई दे रहा है ये असत्य के फार्मूला में आता है। आज जीव, ईश्वर, परमेश्वर इस सत्य के फार्मूला में आता है। परमेश्वर परम सत्य होता है। तो वास्तव में आज पूरा जनमानस आभासित सत्य में जी रहा है। आभासित, एक आभासित सत्य है, एक वास्तविक सत्य जो अभी आपको बताया गया। आभासित सत्य का मतलब ये शरीर, परिवार, संसार, ये आभास हो रहा है कि यही सत्य है। अपना शरीर भी सत्य लग रहा है, परिवार भी सत्य लग रहा है, हित नात, कुटुंब, परिवार सब सत्य लग रहा है, लेकिन वास्तव में सत्य है नहीं। ये आभासित सत्य है, ये वास्तविक सत्य नहीं है। ये जीव जब भी ये शरीर पाता है, किसी माता पिता के माध्यम से, किसी भी परिवार में, किसी भी जोड़ी में जाता है तो उसका एक परिवार होता है, शरीर भी होता है और उसका परिवार भी होता है। और शरीर, परिवार जो भी दिखाई देता है वो केवल आभास हो रहा है कि सत्य है, लेकिन सत्य है नहीं। ना शरीर रह जाता है और ना परिवार रह जाता है। शरीर से जो ही जीव निकलता है वो जो है, जो अपना परिवार दिखाई दे रहा था
वो सपना जैसे लुप्त हो जाते हैं। तो वास्तव में ये दृश्य रूप में जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब माया का ही एक रूप है। इस रहस्य को जानिए। वर्तमान में अवतार हुआ है, वो अवतार को पहचानिए। संसार में रहने चलने के लिए सारा वो नियम विधान बता करके गए हैं। सारे लोक लोकांतर का सारे मार्ग को दर्शा करके गए हैं अपने कृपा पात्र भक्तों को। अभी 4 जगत की जो बात हुआ है, ये चारों जगत की उपलब्धि लेने के लिए 4 गो विधान है, 4 गो इसका सूत्र है। वो भगवान सब दे करके गए हैं कि ये संसार की उपलब्धि को लेना होगा तो कैसे सहज गति से प्राप्त करेंगे। शरीर और संसार के बीच जो जड़ जगत की जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि कैसे मिलेगा। अगर वो उपलब्धि लेना होगा तो शिक्षा के माध्यम से, श्रम परिश्रम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से किसी अधिकार पद पर पहुंच करके सहजता से इस शरीर और संसार के बीच जो भोग है, जो ऐश्वर्य है, साधन सुविधा है, आप प्राप्त कर सकता है। श्रम परिश्रम के माध्यम से, बिजनेस धंधा के माध्यम से। लेकिन आप परलोक के विषय में, परलोक की उपलब्धि इसके माध्यम से नहीं होगा। परलोक का जो उपलब्धि है उसको लेने के लिए उसका विधान अलग है। अगर जीव जगत की उपलब्धि लेना है तो स्वाध्याय के माध्यम से, सुकर्म के माध्यम से। अगर दिव्य जगत की उपलब्धि लेना है तो ध्यान साधना के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से। अगर शाश्वत जगत की उपलब्धि लेना है तो भगवान के प्रति सेवा भक्ति करके, समर्पित शरणागत होकर के, भगवान को जान करके, जब तक आप भगवान के प्रति समर्पित नहीं होंगे, सेवा भक्ति से युक्त नहीं होंगे, तब तक वो शाश्वत जगत जो परम धाम की जो उपलब्धि है वो नहीं मिलेगी। ये सारे चारों जगत की उपलब्धि लेने के लिए वो भगवान सारे मार्ग को दिखा दिए। जिस उपलब्धि को लेना है वो मार्ग को पकड़ लीजिए। निर्णय आपको लेना है कि हमको जड़ जगत की उपलब्धि चाहिए, कि जीव जगत की उपलब्धि चाहिए, कि दिव्य जगत का चाहिए, कि शाश्वत जगत का चाहिए। निर्णय आपको लेना है। आपके जीवन का निर्णय दूसरा कोई नहीं ले। हर आदमी अपने जीवन का निर्णय लेने देने के लिए स्वतंत्र है। तो भगवान जी सारे लोक लोकांतर का दरवाजा खोल करके पूरे जनमानस के सामने रख दिए हैं। जिस लोक की उपलब्धि लेना हो ले लीजिए। ये भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई साधु महात्मा ये सारे रहस्य को न खोल सकता है, न दिखा सकता है, न दे सकता है उपलब्धि भगवान को छोड़कर। ये वर्तमान में भगवान का अवतार हुआ है संत ज्ञानेश्वर स्वामी सानंद के रूप में। जिसको चारों जगत की जानकारी करना हो, ये सदानंद ज्ञान कौशल जो संस्था है, इसे अपना समय सद्भाव देकर के जानने का प्रयास है। ये सारे धर्म ग्रंथ में ये चारों जगत का वर्णन है। ये अलग से कहीं नई कोई बात नहीं है। गीता में भी है, रामायण में भी है, कुरान में भी है, बाइबिल में भी है। कोई जो है ये अलग से नई कोई बात नहीं। यही 4 जगत का वर्णन सारे धर्म ग्रंथों में है। लेकिन उपलब्धि को लेने के लिए आपको व्यवहार में उतारना पड़ेगा, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। अब देवलोक की उपलब्धि लेना होगा तो उसका मार्ग कुछ और है। ब्रह्मलोक की उपलब्धि लेना होगा तो उसका मार्ग कुछ और है। अगर परम धाम अमर लोक का उपलब्धि लेना होगा, जहां पर मुक्ति अमरता मोक्ष मिलता है, तो उसका मार्ग कुछ और है। ये संसार की उपलब्धि लेने के लिए इसका मार्ग कुछ और है। ये हर चीज का जो अंतर
आपको सुनने को मिल रहा है। ये अंतर एकमात्र जो समय का सद्गुरु होता है, अवतारी होता है, वही बताता है। उसी को अंतर्जामी कहा गया। वही जो है धर्म और अधर्म में क्या अंतर है, सत्य और असत्य में क्या अंतर है, ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है, शरीर और संसार में क्या अंतर है, जीव और आत्मा में क्या अंतर है, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, ये सारे अंतर को बताने वाले को ही अंतर्जामी कहा गया। उसी को सद्गुरु कहा गया, उसी को भगवत अवतारी कहा गया। ये अवसर मिला है सुनने समझने जानने के लिए। अब जो है भगवत कृपा से लगभग समय। बाबा छोटा सा क्वेश्चन। कहिए। आपने ये बोला था युग युग में को विष्णु के रूप में आता है, को कृष्ण के रूप में आता है, कौन आता है करके। हाँ, ये वो अधूरा रह गया। देखिए ये बात, अब मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। वास्तव में वो परमात्मा वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है, वो एक सर्वोच्च सत्ता शक्ति है जो शब्द रूप तत्व रूप में सारे धर्म ग्रंथ में है, गीता में, रामायण में। वही जो परम तत्व है, वही जिस शरीर को उतरता है, उसी को भगवत अवतारी कहा गया है। जो अव्यक्त रूप में रहता है, जो नाम और रूप से रहित होता है, वही अपने कृपा पात्र भक्तों को अपने तात्विक रूप को जो दिखाता है। ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड का उत्पत्ति दिखाई देता है, आदि और अंत, हर चीज का आदि और अंत उसी परमात्मा से ही दिखाई देता है। संपूर्ण जगत का महिमा तू हम हमार पैदा होते हुए विलय होते हुए उसी परम तत्व में ही दिखाई देता है। वो जो परम तत्व है अव्यक्त रूप में है, वो बोध स्वरूप है, वो नाम और रूप से रहित है। जैसे रामचरितमानस में जो वर्णन है, अध्यात्म का वर्णन है, कर्म का वर्णन है, अज्ञान का भी। तो ज्ञान वाला चैप्टर कोई जल्दी नहीं रखता है, अध्यात्म वाला खूब रखते हैं। जैसे अध्यात्म और ज्ञान में क्या अंतर है। अब देखिए रामचरितमानस में, देखिए रामचरितमानस में अध्यात्म की महिमा गाए हैं तुलसीदास जी कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही आ करम विचार सुजन मन माही। ये नाम की महिमा है। ध्यान की महिमा, परम प्रकाश दिन राति नहीं चाहिए कुछ दिया घेतना, ये ध्यान की महिमा है। एक खैचरी मुद्रा है कि गगन बीच अमृत का कुआं सदा झरे सुखकारी रे, अब पंग बिना चढ़े बिन सीढ़ी पिए भर भर झारी। ये वास्तव में एक अनादनाद की महिमा है कि बिना बजाए बीस दिन बाजे घंटा संग गाजे, आप पहिरा सुन सुन मस्त होते हैं तन के सुन दिशा। इसका खूब महिमा गाया गया। इसी को ज्ञान, इसी को तत्व ज्ञान भी घोषित किया गया। ये भगवान का नाम सोहम को ही बताया गया। लेकिन वास्तव में इसको इतना एक से एक प्रमाण भी देते हैं कि भाई वो भगवान घट घट में प्रमाण क्या देते हैं कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, अब तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ऐसा ऐसा प्रमाण देते हैं। लेकिन ज्ञान वाला चैप्टर में देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। वो परमात्मा एक अनीह अरूपानामा अज सच्चिदानंद परधामा, वो एक है। अनीह माने होता अच्छी, अनिच्छ, अनिच्छा वाला नहीं है। अरूपानामा मानी नाम और रूप दोनों से रहित है। अज वो अजन्मा है। सच्चिदानंद परधामा, वो सच्चिदानंद है जिसमें शांति भी हो, आनंद भी हो और सत्य भी।
ये तीनों से युक्त जो होता है उसी को सच्चिदानंद कहा गया। शांति आनंद। परधाम जो परम धाम का वासी है उसी का अवतार होता है, उसी सच्चिदानंद का होता है। तो वास्तव में जीव और आत्मा नाम और रूप वाला होता है, लेकिन वह जो परमात्मा नाम और रूप से रहित होता है, जो भगवान कृपा करके जो दर्शन कराए हैं, जो लिखा है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का फल है परम अनुपा, जिसका कोई उपमा नहीं है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाई निज सहस्वरूप, जीव जो है सहज ही में निज रूप को पा जाता है। इस बात को कोई गुरु नहीं बोलते, कोई गुरु उसका रहस्य नहीं बताता। वो कौन है कि जिसका कोई उपमा ही नहीं, पूरा ये सृष्टि ब्रह्मांड का जो भी नाम और रूप है उसी परमेश्वर से निकला है। इस नाम रूप का उपमा देंगे, पूरा जो भी दिखाई दे रहा, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, सूरज, तारे, ग्रह, नक्षत्र, धरती, पहाड़, नदियां, समुद्र, जो भी दिखाई दे रहा है, किसका उपमा देंगे, किस व्यक्ति का उपमा देंगे। इसीलिए उसका जो पहचान होता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब होता है ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड के सारे रहस्य को जान लेना, परिचय पहचान कर लेना। वो परमात्मा जो अपने तात्विक रूप को प्रकट करता है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमेश्वर में दिखाई देता है, लेकिन ब्रह्मांड में परमेश्वर नहीं रहता। दुनिया बनाने वाला ही दुनिया में नहीं है। जैसे एक थोड़ा सा समझने के लिए, कोई भी कृति बिना कर्ता का नहीं होता है। ये मंदिर जो बना है, ये छत जो बना है, तो किसी के माध्यम से बना होगा। तो क्या ये छत बनाने वाले को छत में खोजेंगे तो मिल जाएगा? एक खम्भा पिलर में मिल जाएगा, दीवार में मिल जाएगा। अब बिना बनाए बना है, कोई बनाया होगा ना। बनाने वाली की शक्ति लगा है, ऊर्जा लगा है, लेकिन बनाने वाला किसी पिलर खम्भा में खोजेगा तो नहीं मिलेगा। उसी तरह से जड़ और चेतन से युक्त पूरे विश्व को बनाने वाला जो विश्व का करतार है, जो विश्व का करतार है, विश्व में नहीं है, वो जड़ और चेतन से युक्त इस दुनिया को बनाया है। तो जड़ और चेतन में वो नहीं मिलेगा, जड़ और चेतन उसी में मिलेगा। वह भगवान जब अपने तात्विक रूप को दिखाता है, ज्ञान दृष्टि दे करके अपने वास्तविक रूप को जब दिखाता है, तो उसमें दिखाई देता है। तो वास्तव में अध्यात्म और तत्व ज्ञान का रहस्य दोनों का अंतर कोई साधु महात्मा ऋषि महर्षि को पता नहीं है। वही आता है तो सारी तरह को बता रहा है। अब समय जो है हो गया है, तो ठीक है, अब यहीं पर विराम हो रही है। अब फिर से भगवत कृपा रहा तो अगला समय फिर से आप लोग अपना समय सद्भाव दीजिएगा, तो आगे की बात रखिए। केवल एक आपके अंदर जानने समझने की जिज्ञासा को ही विशेष रूप से रखा गया है कि जानने समझने की जिज्ञासा बनाइए और समय सद्भाव देकर के जानने का प्रयास करिए। प्रेम श्री सदगुरु जी महाराज की जय, प्रेम श्री प्रभुतापदसर की जय, प्रेम श्री आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य की विजय 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 हो।
जय। देव सदानंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय। देव भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। देव भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। देव भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय। देव सदानंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय।